दोस्तों, आपने कभी न कभी किसी न किसी से तो प्यार किया होगा। आई एम श्योर जरूर किया होगा, क्योंकि प्यार कभी भी कहीं भी और किसी से भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अपनी सांसों को थाम लो। आज मैं आपके सामने एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में बात करूंगा जो आपका दिल दहला देगी। कार्ल टेंजलर, जो कि 53 साल के थे, वो अपने से 33 साल छोटी एक जवान लड़की जो कि 20 साल की थी, उससे इतना खतरनाक प्यार करते हैं कि आपके देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई कैसे यार किसी से इतना खतरनाक प्यार कर सकता है। और दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये दिल दहला देने वाली एक रियल घटना है जिसने उस समय सभी को हैरान कर दिया था। तो आइए आज हम देखते हैं कार्ल और एलेना की बेहद ही खतरनाक लव स्टोरी को। आखिर कार्ल अपने से 33 साल छोटी यंग लड़की के साथ ऐसा क्या करते हैं जो आज से पहले किसी ने भी नहीं किया होगा। कार्ल टेंजलर, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ, वहीं पर वो पले बड़े और वहीं पर डोरिस शेफर नाम की लड़की से वो शादी कर लेते हैं। 1920 के अराउंड उनके 2 मासूम से बच्चे होते हैं। उन 2 बच्चों को लेकर और अपनी वाइफ को लेकर कार्ल जॉब की तलाश में अमेरिका जा पहुंचते हैं और यूएस के ही एक मरीन हॉस्पिटल में उनको रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के रूप में जॉब भी मिल जाती है। यहाँ तक तो दोस्तों कार्ल का जीवन बिल्कुल सरल और आसान चल रहा था, लेकिन 22 अप्रैल 1930 को मरीन हॉस्पिटल में एक पेशेंट आती है। पेशेंट का नाम था एलेना, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर थी और कार्ल से 33 साल छोटी थी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एलेना भी शादीशुदा थी। एलेना की 17 साल की एज में ही शादी हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश उसके पति एक्सपायर हो गए थे और उसी टेंशन में एलेना बीमार सी रहने लग गई थी और उसी बीमारी का इलाज कराने के लिए एलेना मरीन हॉस्पिटल में आई थी। उसी मरीन हॉस्पिटल में कार्ल की मुलाकात एलेना से होती है और कार्ल जब एलेना से मिलते हैं तो पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये तो एक फिल्मी स्टोरी की तरह हो गई, लेकिन रुको जरा दोस्तों, अभी ये फिल्म स्टोरी एक ऐसा एंगल लेगी ना कि आपका दिमाग हिल जाएगा। एलेना की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और कार्ल ने भी सोच लिया था कि वो एलेना को ठीक कर ही रहेंगे। बाद में कार्ल एलेना के घर पर ही जाने लगे उसका इलाज करने के लिए और अगले 18 महीने तक कार्ल रेगुलर एलेना के घर जाते हैं उसका इलाज करने के लिए और कई कपड़ों और गहनों के साथ कार्ल कई गिफ्ट भी एलेना को देते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं एलेना के साथ। एलेना रो पड़ती है क्योंकि एलेना सोचती है एक तो उसका पति उसे ऑलरेडी छोड़ चुका है और ऊपर से ये 53 साल का, जो कि मेरे से 33 साल ज़्यादा बड़ा है, ये मेरे से प्यार का इजहार करता है। तो एलेना घबरा जाती है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, जो एलेना थी उसका पति एक्सपायर नहीं हुआ था। एलेना के पति ने एलेना को छोड़ दिया था, यानी कि उसे डिवोर्स दे दिया था। इस बात का तो दोस्तों कोई सबूत नहीं कि एलेना ने कार्ल के प्यार को एक्सेप्ट किया था या नहीं, लेकिन 25 अक्टूबर 1931 को एलेना इस दुनिया को अलविदा कह देती है। जी हाँ दोस्तों, एलेना की 22 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है। अभी दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कार्ल और एलेना की ये भी कोई लव स्टोरी हुई, ये तो लव स्टोरी शुरू होने से पहले इसका द एंड हो गया। लेकिन रुको दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली लव स्टोरी तो अब शुरू होगी। उधर कार्ल एलेना की मौत की खबर सुन के पागल से हो जाते हैं और सदमे में चले जाते हैं। कार्ल सोचते हैं कि मैं अब एलेना की कब्र पे मकबरा बनवाऊंगा। जब एलेना की कब्र खोदी जाती है तो एलेना की कब्र के ऊपर कार्ल मकबरा बनवा देते हैं उनके घर वालों की इजाज़त लेकर। असली कहानी की शुरुआत तो दोस्तों अब शुरू होती है। अगले 2 सालों तक कार्ल रेगुलर शाम को एलेना की कब्र पे जाते हैं और स्पेनिश गाने गा गा कर वर्शिप करते हैं। एक दिन जब कार्ल एलेना की कब्र पर गाना गा रहे थे तो वो अचानक एलेना की आत्मा को देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, क्या ये आत्मा थोड़ी ना होती है, लेकिन कार्ल के अनुसार वो एलेना की आत्मा को देखते हैं। कब्र के अंदर से कार्ल को अचानक आवाज़ें आने लगती है। एलेना बोलती है, कार्ल मुझे घर ले चलो, मैं तुम्हारे साथ घर जाना चाहती हूँ। और फिर कार्ल वो करते हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। 1933 की वह रात कार्ल एलेना की कब्र पे पहुंचता है शाम को और थोड़ा अंधेरा होने का इंतजार करता है। जैसे ही अंधेरा हो जाता है, कार्ल अचानक कब्र को खोदने लगता है। जैसे ही कार्ल कब्र को खोदने लगता है, उसमें से एलेना की आवाज़ आ रही होती है, कार्ल खोदो, कार्ल खोदो।
जैसे ही कार्ल पूरी कब्र को खोद देता है तो उसे एलेना की लाश दिखाई देती है। लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी थी और केवल हड्डियां ही उसमें बच रही थी और थोड़ा बहुत उसमें मांस बच रहा था। लाश बुरी तरीके से बदबू मार रही थी। पूरे 2 साल बाद कार्ल एलेना की लाश को कब्र के अंदर से निकाल लेते हैं। कार्ल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि एलेना की लाश सड़ चुकी है। वो एलेना की सड़ी हुई लाश को घर ले जाता है और अपने बेड पर लेटा देता है। एलेना का धड़ बॉडी से अलग हो चुका था। कार्ल पियानो के तार को तोड़ता है और धड़ को और बॉडी को जोड़ने का प्रयास करने लगता है उस तार की मदद से। और उस तार की मदद से जैसे ही वो धड़ को बॉडी के साथ जोड़ देता है, फिर कार्ल प्लान बनाता है कि इस बॉडी को सही कैसे किया जाए। फिर कार्ल ने एलेना की सड़ती हुई स्किन को रेशम के मोम और प्लास्टर में भिगोया और सड़ती हुई स्किन पर धीरे धीरे कर लगा दिया। और इतना ही नहीं, लाश की खोपड़ी से जो बाल गिरे हुए थे उन सभी को उसने इकट्ठा किया और एक वीक बना लिया। वीक बनाकर वापस उसने खोपड़ी पर उसे लगा दिया और एलेना के सड़ते हुए मांस में से जो बदबू आ रही थी उस गंध को दूर करने के लिए कीटाणुनाशक इत्र लाया और उसे पूरी बॉडी पर उसने छिड़क दिया। फिर कार्ल ने एलेना की उस बॉडी पर कपड़े पहनाए और कपड़े पहनाने के बाद में उसका पूरा मेकअप किया। फिर उस लाश को उसने अपने बिस्तर पर लेटा दिया। अब आप सोचोगे दोस्तों, यार कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है, लेकिन जरा रुको, अभी सब्र करो, कहानी खत्म नहीं हुई है। कार्ल हर रात उस लाश की बगल में सोता और उस लाश के प्राइवेट पार्ट में ट्यूब डालकर उस लाश के साथ निक्रोफीलिया किया करता। दोस्तों, निक्रोफीलिया शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई भी इंसान किसी भी लाश के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश करता है। और दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। आप ये जानकर हैरान रह जाओगे, कार्ल अगले 7 साल तक उस डेड बॉडी के साथ रहता रहा। और दोस्तों, कहते हैं ना, एक दिन हर बुरे काम का अंत हो जाता है। कार्ल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कार्ल एक दिन उस डेड बॉडी के पास शराब पीकर नाच गाना कर रहा था, तो किसी ने खिड़की से कार्ल को नाचते हुए देख लिया। जब वो पास में गया तो उसने देखा कि वो किसी डेड बॉडी के पास में नाच गाना कर रहा है। तो उसने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और पुलिस को पता चला कि ये तो एलेना की लाश है। और इस तरीके से सभी बातों का खुलासा हुआ और फिर कार्ल को गिरफ्तार कर लिया गया। और पुलिस ने जब कार्ल को कोर्ट में पेश किया तो कार्ल ने वहां भी अजीबोगरीब बर्ताव किया और अजीबोगरीब गवाही दी। कार्ल ने कोर्ट में कहा कि वो दूसरी दुनिया से वापस इस दुनिया में एलेना की आत्मा को बुला रहा था। वो स्पेस से एक रेडिएशन के थ्रू एलेना की आत्मा को बुला लेगा और इस डेथ बॉडी के टिश्यूज में वापस एलेना की आत्मा को डाल देगा। इस तरीके से गवाही उसने जो है कोर्ट में दी और कोर्ट ने भी मान लिया कि ये मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ सालों तक उसे जो है जेल में बंद रखा। जब कार्ल की सज़ा पूरी हुई तो वो वापस अपनी फैमिली के पास लौट गया। और जब वो अपनी फैमिली के पास लौटा तो अभी भी एलेना के प्रति उसका प्यार कम नहीं हुआ था। उसने एलेना का एक स्टेचू बनवाया और 1952 तक, यानी कि उसकी मृत्यु तक, वो एलेना के स्टेचू के साथ ही रहा। दोस्तों, माना कार्ल एलेना से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने जो रास्ता अपनाया वो गलत था। इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, एक सही और एक गलत। कार्ल ने जो रास्ता अपनाया वो बहुत ही गलत रास्ता था, इसलिए उसे जेल हुई। अगर वो सही रास्ता अपनाता तो दोस्तों उसके प्यार की मिसाल दुनिया में दी जाती। और लास्ट में मैं आपको यही बात कहूँगा कि मौत तो वो सबक है जो आपको बेहतर बनने का मौका देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि दोस्तों वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख ले सके। फिलहाल की स्थिति में दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।